बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूर मोहम्मद बोदला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके सामने 10 जून को जो बजट वो पेश किया गया है वो आपके सामने रखना चाहता था कि उसके अंदर बहुत सी अच्छी और खुशाइन चीज़ें भी सामने आई हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो दोनों को मैं आपके सामने रखना चाहता था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी हुकूमत जब बजट पेश करती है तो वो प्रीवियस साल को सामने रखती है और जो आने वाला साल है उसको सामने रखती है। प्रीवियस साल के जो टारगेट जो अचीव हुए या जो अचीव नहीं हुए उनको आने वाले साल के अंदर वो लेकर जाती है। अगर अचीव हो चुके तो उसको अपने टारगेट को बढ़ाकर वो अगले साल के लिए वो रखती है। तो जो पाकिस्तान की जो माइशत है वो जो पिछले साल प्रीवियस साल के अंदर जो उसने ग्रोथ की है वो 6% की है, जो बहुत खुशाइंद है, बहुत अच्छा एक साइन है पाकिस्तानी माइशत के लिए। और जो लोग कह रहे थे कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, माइशत बैठ चुकी है, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो मौजूदा हुकूमत ने जब ये साइन देखे हैं, जो ये फिगर्स देखे हैं ये 6% के, तो उन्होंने भी अपने बजट के अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें भी रखी हैं और अब आवाम को रिलीफ भी दिया है और कुछ चीज़ों में रिलीफ नहीं भी दिया है और कुछ चीज़ों के अंदर रिलीफ दिया भी है। तो गरीब लोगों के लिए जो सब्सिडी रखी है उसमें वो लोगों को रिलीफ दिया गया है। और जो वो टारगेटेड सब्सिडी है जिसके अंदर 2,000 रुपये वो आम लोगों को और उन लोगों को जो गरीब और नादार लोग हैं जिनकी तनख्वाह जो है वो 40,000 से कम है उन लोगों को वो मिलेगी। और इसके साथ तलबा के लिए भी बहुत सी कुछ चीज़ें, स्कॉलरशिप्स वगैरह, लैपटॉप्स वगैरह, उनकी स्कीमें जो वो बहाल की हैं। HEC में बहुत ज़्यादा पैसा वो रखा है, तरक्याती बजट में बहुत ज़्यादा पैसा रखा है और बाकी जो सब्सिडीज़ वो दी जानी है उसके लिए काफ़ी सारा वो पैसा उन्होंने वो रखा है। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी थी। और जो नेगेटिव वो पहलू थे वो कुछ भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ, सामने रखता हूँ। तो उसमें जो तनख्वाहें जो हैं वो 15% बदकिस्मती के साथ जो हमारी मुल्क की जो 2-3 माह के अंदर, जब पिछला जो साल है उसके अंदर जो महंगाई बढ़ी है वो 30 से 35% है। ये फर्स्ट जुलाई तक 30 से 35% महंगाई बढ़ जानी है, लेकिन तनख्वाहें सिर्फ 15% बढ़ी हैं, जो कि ठीक नहीं है। गरीब आवाम का या वो तनख्वाहदार जो तबका है उसका इससे गुजारा नहीं चलेगा। तो मेरी गुजारिश है मौजूदा हुकूमत के साथ कि ये 15% के ऊपर नज़रसानी की जाए, इसको 30% तक तो कम अज़ कम लेके जाया जाए, वरना ये लोग जो हैं वो पिस जाएंगे। इन लोगों के लिए बड़े मसाइल वो खड़े होंगे और ये लोग अपनी एक सुकून ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते हैं। आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि आप बाज़ारों में जाएँ तो जो 300 रुपये की चीज़ थी वो आज 600 रुपये तक वो पहुँच चुकी है। घी था तो वो 350 रुपये से आज 600 रुपये किलो में वो बिक रहा है और 600 रुपये में भी आसानी से नहीं मिलता है। चीनी है तो वो भी कुछ 10-15 रुपये वो भी बढ़ चुकी है। तो इसी तरह आटा है, ठीक है सब्सिडी के साथ वो मिल रहा है, लेकिन उसकी भी कीमत जो है वो दिन ब दिन वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये चीज़ें और इसके साथ बारहा दफ़ा ये हम पहले भी कह चुके हैं और कि हज़ारहा चीज़ें जो है वो अपनी कीमतें खुद ब खुद वो बढ़ा चुके हैं और खुद ब खुद भी मार्केट के अंदर शायद नहीं बढ़ती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो माफियाज हैं वो जब चीज़ों को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को वो बढ़ा देते हैं। जो ही जैसे पेट्रोल की कीमत है, जब वो 310 रुपये तक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जब ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर आती हैं तो ये मैशत को गैर मुस्तहकम कर देती हैं। ये मार्केट के अंदर एक ऐसी सूरत पैदा कर देती हैं जिससे महसूस होता है कि न जाने अगले वक्त के अंदर क्या होने वाला है। तो जब ऐसी चीज़ें सामने आएंगी तो महंगाई खुद ब खुद बढ़ेगी और ये हुकूमत के लिए भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। जो गुड गवर्नेंस है उसके ऊपर वो काम करना पड़ेगा। अगर गवर्नेंस बेहतर होगी तो ये महंगाई के ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। कोशिश की जा सकती है, काबू तो शायद ना पाया जा सके लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। और जो चीज़ जितनी महंगी हो रही है उसको कम किया जा सके, कोशिश की जा सके कि जितनी कम हो सकती है उसको वो कम किया जा सके। तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टास्क है। अगर वो जुलाई के अंदर अगर वो थोड़ा सा अपने आप को सर्वाइव रख लेते हैं, अगर वो कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी हुकूमत को, तो आने वाला वक्त उनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो मैशत है वो अच्छी जा रही है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ रहा है और FBR की जो रिपोर्ट्स जो हमारे सामने आ रही हैं वो अच्छी हैं। और FBR के अंदर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो ठीक ठाक पैसा इकट्ठा हो रहा है। और इसी वजह से इमरान खान ने भी कहा था कि अब हमारा जो पैसा आ रहा है, जो हमारी आमदनी आ रही है वो बढ़ रही है और मैं इसी वजह से मुल्क के ऊपर जो वो और गरीब आवाम के ऊपर पैसा खर्च करना भी चाह रहा हूँ।
तो इमरान खान हो या शहबाज हुकूमत हो, हमारे लिए सभी एक जैसे हैं। हमारे लिए वही अच्छा है जो हमारे लिए बेहतर काम करता है। हमें हमें किसी को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसे शख्स को जो हमारे लिए काम ना करे, और जो हमारे लिए करे वो कोई भी हो, वो पीपल्स पार्टी का बंदा हो, पीटीआई का बंदा हो, या वो नून लीग का बंदा हो, कोई भी हुकूमत आए हमारे लिए वही अच्छा है जो गरीब आवाम के लिए अच्छा है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।